फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। क्या दिख रहा है आपको ये? हाँ, ये है एक बड़ा सा सर्कल जिसको हम लोग हुला हूप कहते हैं, है ना। इससे क्या करते हैं, ये बच्चों के गेम्स के लिए होता है और कुछ लोग इससे अपनी वेस्ट भी कम करते हैं, है ना। मुझसे तो नहीं हो पाता। ये है एक कैरम बोर्ड, है ना। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे 4 कॉर्नर्स में गोटी डालते हैं इस सर्कल में, isn't it? हमें यहाँ पे सारी गोटियां रख के यहाँ के लिए पॉइंट करना होता है सर्कल। ये है लाइन। तो आप सोचोगे कि आज मैं आपको ये सारी क्या फिगर्स के बारे में बता रही हूँ। देखिए बोर्ड पर लिखा है हमारा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री। वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, चीजों को बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा हमें विजुलाइज करना पड़ता है या करवाना पड़ता है, तभी हम किसी भी चीज के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आपने किसी को बताया कि मैं वहां पे गया हूं, उसका घर बहुत बड़ा है, तो आप उसको बहुत डिस्क्राइब करेंगे कि उसके घर में स्विमिंग पूल है, उसके घर में बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, उसके बाथरूम एरिया बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला जो लिसनर होगा उसका क्वेश्चन होगा, भाई उसका साइज क्या है, कितने स्क्वायर एरिया में उसका घर है, इजंट इट। तो जब भी आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हैं या सपोज आपको कहीं पे जाना है, तो किसी भी चीज को ढूंढने के लिए आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसका तो बहुत ज्यादा यूज करना ही पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो जब हमें ज्योमेट्री इतनी ज्यादा यूज करनी है या यूजफुल हमारी चीजों को बना देती है, बिकॉज ज्योमेट्री या विजुअल फिगर्स की हेल्प से हमको चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो व्हाई नॉट लर्न दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस, तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है समझना। तभी आप और इसके अपर या बड़ी बड़ी फिगर्स को बेटर समझ पाएंगे। दिख रहा है आपको? यह है एक पेन, या हम इसको इस तरीके की एक पेंसिल भी ले सकते हैं। और ये क्या चीज है, इसका टिप ऑफ अ पेन, ठीक है। ये देखिए, व्हाट इज दिस? वेरी गुड, ये है एक डॉट। इस डॉट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई शेप भी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि सर्कल है, इट्स अ पॉइंट, ठीक है। ज्योमेट्री में इसका नाम होता है पॉइंट, विच हैज नो शेप, नो डायमेंशन, खाली इट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन। ये पॉइंट आपको एक लोकेशन या एक पर्टिकुलर पॉइंट या एग्जैक्ट जगह के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम लोग मैप में कहीं पे जाते हैं, नेविगेशन करते हैं मैप पे, तो जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसके पॉइंट के ऊपर इस तरीके से बन के आता रहता है और ये ब्लिंक होता रहता है, isn't it? तो वी फाइंड आवर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट। तो ऐसी ज्योमेट्री में भी पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप किसी चीज को लोकेट करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट विद द पॉइंट। पॉइंट या ये डॉट या ये लोकेशन, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही नेमिंग करी जाती है। देखिए ज्योमेट्री में जब भी आप कोई शेप्स या फिगर्स बनाए तो उनको नेमिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दे दिया ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैप पे हमें मिल गए 2 पॉइंट्स, कोई 2 इंपॉर्टेंट सी लोकेशन है, या 2 रेस्टोरेंट्स हैं, या 2 पेट्रोल पंप्स हैं, या 1 रेस्टोरेंट और 1 पेट्रोल पंप है सपोज, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि ये सपोज हमारा पेट्रोल पंप और ये है हमारा रेस्टोरेंट, तो इनके बीच में कितना टाइम लगेगा मूव करने के लिए? तो इस पॉइंट को कर दीजिए ज्वाइन। अगर आपको पता करना हो कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्टेंस होगा और उतना टाइम लगेगा आपको वहां पे पहुंचने में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, साथ में इसके ऊपर इस तरीके से बार भी बनाते हैं। इसको आप ए भी कह सकते हैं,
TS कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। अब सपोज अगर हम कहें कि इस पॉइंट के आगे भी हमें और आगे, हमारी लोकेशन तो यहां है, या सपोज हमें देखना है कि ये पूरा कहां तक जा रहा है, तो सपोज हम इस पॉइंट को आगे बढ़ा दें और एरो बना दें। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया, यह है हमारा घर, यहां से हम चले हमारा होम, और हमें आगे जाना है, पता नहीं कहां तक, चलते ही जाना है, चलते जाना है। तो सपोज इस तरीके से आपने सोर्स से शुरू करा, डेस्टिनेशन का पता नहीं है, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रे। ठीक है, जब आपको एक फिक्स पॉइंट पता हो और आगे का पता ना हो तो उसको कहते हैं रे। इसका नेम खाली सोर्स पॉइंट के ऊपर ही कैपिटल लेटर्स लिखा जाएगा और ये रे आपकी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि सन रेज, सन इज द सोर्स जहां से आपको सारी एनर्जी मिल रही है और वो आगे को इनफाइनाइट अर्थ तक आती है, तो उसको कहते हैं रे। अगर ये लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाए, अगर आप इस पॉइंट को इधर भी बढ़ाएं और इधर भी बढ़ाएं, दोनों तरफ इनफाइनाइटली मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैप में होता है, आप अपनी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं पर आपकी लोकेशन के पीछे और आगे तक मैप की लाइन कनेक्टेड होती है और चलती जाती है, चलती जाती है, isn't it? तो जब इस तरीके से आपके जो पॉइंट्स वाले या दो लाइन सेगमेंट है तो वो आपके इंडेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, तब वो क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड अ लाइन। वेरी गुड। ठीक है, जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इट इज अ लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट और इंडेफिनेट आगे को बढ़ रहा है तो इट इज अ रे, और जब पॉइंट आपका दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है या दोनों तरफ मूव कर रहा है तो इसको कहते हैं लाइन, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसीलिए आप इस लाइन की वैल्यू भी नहीं बता सकते कि कितनी लंबी है। लाइन सेगमेंट की वैल्यू बता सकते हैं पर लाइन की नहीं बता सकते। तो अब चला, रेलवे ट्रैक को तो जरूर देखा होगा, है ना? रेलवे ट्रैक कैसा होता है? इस तरीके से ट्रैक पे बीच बीच में इस तरीके से होता है, isn't it? और ये आपकी किसी भी तरीके से आगे को मूव करता है। तो ये वाली एक लाइन, ये ऐसे तिरछी मैंने बनाई है पर ये तो होती एग्जैक्टली इस तरीके से घूमती जाती है। तो मान लीजिए हमारी ये है लाइन, हम छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या ये हमारी ऐसे करके बढ़ रही है, ये है L1 और ये भी है लाइन L2। ये हमारी इस तरीके से दोनों के दोनों साथ साथ चल रही हैं पर कभी नहीं मिल रही है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम ही रहता है। तब इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट। ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, पैरेलली आगे को बढ़ती जाती हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, चाहे वो कितनी भी दूर तक चली जाए। एक लाइन जा रही है ये और एक लाइन जा रही है ये। ठीक है, ये है L1, ये है L2 और ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, अगर इफ यू हैव टू लाइंस दैट मीट एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, ये पॉइंट आपका कोई भी पॉइंट P हो सकता है, तो इन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी बहुत सारी लोकेशंस पे, जैसे दो अलग अलग रेलवे ट्रैक्स कट करके जा रहे हो या बनाए हो, या रोड्स आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, या ऐसी बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, जैसे ऐसे रोड जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ जंक्शन कहलाता है ये, है ना? या आप कहते हैं जहां से 4 लेन जा रही होती है, चारों डायरेक्शन में रोड्स जा रही हैं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ जंक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके की लाइंस को आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ वी कम टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, दैट इज एंगल। मैं आप लोगों को खाली एक ब्रीफ सा हिंट देती हूँ,
इसका डिटेल आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो बेटा अगर हमारी ये दो रेज एक पॉइंट पे आके मिले, या इसको देखिए, ये है ना एक पॉइंट, जंक्शन, सब कुछ मिल रहा है, और हम इसको ऐसे ऐसे करके ओपन करें, ठीक है। ये देखिए पेजेस को हम लोग इस तरीके से ओपन करें, इस तरीके से, तो नीचे एक रे, ऊपर एक रे, है ना। एक पॉइंट पे दो चीजें आके मीट हो रही हैं, खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। या आपके पास एक पेंसिल बॉक्स हो तो उसको ओपन करके देखिएगा, तो पेंसिल बॉक्स के साइड से क्या मिलता है, कुछ इस टाइप से बनता है ना, इजंट इट, कुछ इस टाइप से बनता है ना। जैसे आपका एक बॉक्स हो और ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाए, तो ये क्या चीज, ये जो बनता है यहां पे आ जाता है ये चीज एक पॉइंट, और ये जो उठता है इसको कहते हैं हम एंगल, ठीक है। तो एंगल को जो मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, यहां पे रख के इसकी वैल्यू को हम यहां लिखते हैं। तो व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट देन इट फॉर्म्स अ एंगल। तो कभी भी कर्व सरफेसेस या कर्व फेसेस को देखने के लिए एंगल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।